हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, और वो ये है कि स्पाउस वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है यूके के अंदर। देखिए, अभी तक सीन ये था कि केवल बीआरपी कार्ड के बेस पे आप या अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर पा रहे थे, आप डिपेंडेंट को बुला पा रहे थे, यहाँ से भी बहुत लोग चले जा रहे थे। लेकिन अब सिनारियो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अगर आप स्पाउस के साथ, बच्चे के साथ अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हाई कमीशन के दिमाग में ये आ जाता है कि दे आर कमिंग फॉर फैमिली सेटलमेंट। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए कि किसी तरह का काम नहीं करना है। आप लोगों ने कोशिश करके साथ में फाइल ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, राइट। और जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उसके बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बीआरपी कार्ड, जो कि यहाँ से बीआरपी लेटर मिलता है मेन एप्लीकेंट को, और वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस से आपको बीआरपी कार्ड कलेक्ट करना होता है। तो बीआरपी कार्ड की कॉपी लगेगी। आप कहाँ पर रह रहे हैं और अपने हस्बैंड को या वाइफ को कहाँ बुला रहे हैं वो रेंट एग्रीमेंट लगेगा, आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड के थ्रू एक कंसेंट लेटर लग रहा है जिसमें लैंडलॉर्ड ये लिख के देते हैं कि उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है। साथ ही साथ आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपका स्टूडेंट स्टेटस सर्टिफिकेट होता है जिसे हम इनरोलमेंट लेटर कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। आप अपनी मैरिज को कैसे जेन्युइन साबित कर सकते हैं, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट लगाइए, मैरिज की फोटोज लगाइए, बिफोर मैरिज अगर रोका सेरेमनी है उसकी फोटोज लगाइए, आप कहीं घूमने गए, सोशल स्टेटस आपने डाले हैं उसकी फोटोज लगाइए। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको जस्टिफाई करने हैं कि आप वाकई में हस्बैंड और वाइफ हैं। क्योंकि अभी बहुत से केसेस ऐसे हो रहे हैं जिसमें अगर हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम नहीं है या वाइफ के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मैरिज को वेरीफाई कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चेक कर रहे हैं कि कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस तो नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, मार्केट में बहुत से ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बेस पे जाते हैं। तो हाई कमीशन उन सब को लेकर अलर्ट है, उन सब को लेकर वेरिफिकेशन कर रहा है, सारी चीजें वो चेक कर रहे हैं कि आपकी मैरिज जेन्युइन है कि नहीं है। अभी एडिशनल डॉक्यूमेंट में भी आप लगा सकते हैं। कभी कभी अगर स्पाउस वीजा रिजेक्ट होते हैं उसके रीजन ही यही होते हैं कि आप अपनी मैरिज को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। उनका रीजन यही आता है कि आपकी मैरिज जेन्युइन नहीं लग रही उनको। तो मैरिज को कैसे जेन्युइन बनाना है उसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपसे डिस्कस किए, मैरिज की फोटोज हो गई, मैरिज कार्ड हो गया, चैट हिस्ट्री हो गई, राइट। अपना कोई जॉइंट अकाउंट का स्टेटमेंट दिखाइए उनको, आधार कार्ड में नाम अपना ऐड कराइए, बहुत सी जगह पर रेजिडेंस प्रूफ लगते हैं वो लगाइए। एटलीस्ट अपनी मैरिज को जेन्युइन शो करिए हाई कमीशन के आगे, राइट। तो स्पाउस वीजा के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी है, इन्हें लगाइए। ऐसा नहीं है कि बीआरपी के बेस पे ही केवल वीजा आ जाएगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट, अपनी वाइफ के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, आपकी वाइफ आपके साथ हैं इस समय करंट में, दे आर इनटू दी दे आर योर पार्टनर्स, ये सारी चीजें आपको शो करनी है। आपको बताना है हाई कमीशन को कि यू आर इन द रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मैरिज जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए, मैरिज वेरीफाई होनी चाहिए। केवल मैरिज सर्टिफिकेट आपने लगा दिया वो सफिशिएंट नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन होना चाहिए। अगर आप किसी भी लोकेशन के, किसी भी स्टेट के हैं, आपकी मैरिज ऑनलाइन दिखनी चाहिए उनको, क्योंकि उस पर एक एप्लीकेशन नंबर होता है जिससे हम मैरिज सर्टिफिकेट ये जेन्युइन है कि नहीं है वो ट्रेस कर सके हाई कमीशन। तो वो वेरीफाई होना चाहिए। मार्केट में बहुत से जो लोग हैं जो मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं वो कभी भी उसको ऑनलाइन वेरीफाई नहीं करते हैं। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए, आपकी मैरिज ऑनलाइन प्रूफ होनी चाहिए, राइट। आजकल वीएफएस में एप्लीकेशन लोड बहुत ज्यादा है। हाई कमीशन यूके वीआई रिजल्ट देने में थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। जो आप प्रियोरिटी में एप्लीकेशन डाल रहे हैं उसका रिजल्ट भी 7 to 8 डेज में आ रहा है। अगर आप सुपर प्रियोरिटी ले रहे हैं उसमें भी रिजल्ट सेकेंड डे या थर्ड डे पे आ रहा है। तो थोड़े से पेशेंस रखिए और रिजल्ट के लिए वेट करिए, राइट। अगर आपका केस 12 या 14 दिन से ऊपर चला जाता है तो आप ये मान के चलिए कि 99% वो वेरिफिकेशन के लिए गया है, आपके डॉक्यूमेंट्स पे वेरिफिकेशन चल रहा है। तो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाइए, अच्छे तरीके से एप्लीकेशन को प्रोसेस करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्पाउस वीजा के लिए कि जो मेन एप्लीकेंट है उसका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। 10+2 के बेस पे कोई भी स्पाउस केस नहीं लगता है यूके के अंदर, राइट। तो इसको ध्यान रखिए। ओमिक्रॉन का ऐसा कोई खास इफेक्ट अभी नहीं दिखने को मिल रहा है। पब्लिक प्लेसेस से मास्क को कंपलसरी कर दिया गया है।
आप फिर से रूटीन्स में आ जाएंगे, फिर से सैनिटाइजर यूज़ करिए, मास्क यूज़ करिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और अभी UKVI की वेबसाइट पे कुछ भी ऐसा नहीं आया। मार्केट में बहुत से लोग परेशान हो गए हैं कि फ़्लाइट रुक सकती हैं, 15 दिसंबर को ये होने वाला है, बैन होने वाला है। तो इन सारी न्यूज़ में जाके पैनिक मत होइए। जब तक UKVI की गाइडलाइंस पे ये चीज़ें नहीं आती, उनकी वेबसाइट पे कोई भी चीज़ नहीं आती है, तब तक वी आर नॉट ऑथराइज टू टेल यू एनीथिंग, राइट। तो स्टे पॉजिटिव, जो चीज़ें मैंने बताई उसका ध्यान रखिए, मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।